हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कंप्यूटर का नेक्स्ट सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सिलेबस अगर मैं देखूँ वैसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन एचपीएससी ने जो सिलेबस दिया है उसमें बहुत कम सिलेबस जो है वहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो हम उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है देखेंगे। ठीक है, कि क्या क्या जो है इसमें दिया गया है। चलिए सबसे पहले सिलेबस ही देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होगा, फिर एसडीएलसी क्या होगा, इसके जो स्टेप्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं, वो सब जो है इसमें आ जाएंगे। अलग अलग मॉडल, वाटरफॉल, प्रोटोटाइप, स्पाइरल, एजाइल और भी बहुत सारे जो है मॉडल इसमें बनते हैं। ठीक है, तो वही सब जो है इसमें एक्सप्लेन करने हैं। अगर इसमें 4 दिए हैं तो सिर्फ 4 मॉडल नहीं करने हैं, जितने भी मॉडल हैं वो सारे करने हैं आपको। ये याद रखिएगा, वी शेप मॉडल हो गया, और भी होते हैं बहुत सारे। ठीक है, रेड है, वो भी करने हैं। तो मॉडल सारे करने हैं, बेशक इसमें मेंशन हो ना हो। उसके अलावा 2 टर्म और हैं, डाटा वेयर हाउस और डाटा माइनिंग। इसका इंट्रोडक्शन और इसकी मेथडोलॉजी, ये सब भी जो है पढ़ना है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं दिया है। टेस्टिंग वगैरह जो भी होता है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो गया, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस हो गया, कपलिंग का है, कोहेशन है, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, और कुछ इसमें मेंशन नहीं है। ठीक है, बट ऑब्वियस है, चांसेस हैं कि आ सकता है। तो पहले एक बार जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ लीजिए, फिर आपके पास टाइम बचता है तो देन उसको कवर कर लीजिएगा। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है तो आप वो भी चल सकते हैं। चलिए, मैंने जो भी रखा है वो सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग रखा है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है ये बताना है, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है ये, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर, इन्हें भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर एक्सप्लेन करके पूछा जाता, अगर बड़े क्वेश्चन आता है तो एक्सप्लेन भी कर सकते हैं इनको। देन यहाँ पे एक टर्म आती है सॉफ्टवेयर क्राइसिस, ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन 2 नंबर में बन सकता है। सॉफ्टवेयर क्राइसिस पूछ सकता है आपसे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, तो 13 प्रिंसिपल है इसमें, वो भी देखने हैं। देन यहाँ पे आती है SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, इसमें जो टाइप्स होते हैं, फेज़ होते हैं, ये हो जाएंगे इसमें 6 फेज़। तो ये आपको पता होना चाहिए। रिक्वायरमेंट फेज़ क्या होता है, एनालिसिस फेज़, डिज़ाइन फेज़, डेवलपमेंट फेज़, टेस्टिंग फेज़ और मेंटेनेंस फेज़। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ओके, चलिए अगला है सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल। तो बहुत सारे मॉडल इसमें ऐड किए गए हैं। बिल्ड एंड फिक्स हो गया, वाटरफॉल हो गया, वी शेप्ड हो गया। इसमें अलग अलग करके भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सिर्फ वो मान लीजिए आपसे 5-5 में पूछ रहा है तो अलग से आपको 2 मॉडल दे देगा, कोई प्रोटोटाइपिंग और स्पाइरल दे दिया। ठीक है, तो वो 5-5 के लिखने हैं, 2.5-2.5 के जो है वो 4 मॉडल आपको दे सकता है अलग से। ठीक, तो ऑब्वियस है सारे तो नहीं आएंगे, कुछ पूछे जाएंगे इसमें से। ठीक है, वही 2 नंबर में, 4 नंबर में, 5 नंबर में, इसी तरीके से। आइटरेटिव, प्रोटोटाइपिंग, स्पाइरल, इंक्रीमेंटल, इवोल्यूशनरी लाइफ साइकिल मॉडल, एक एजाइल मॉडल और था, वो मैं जो है नोट्स में ऐड कर दूंगी। अभी फिलहाल नहीं है इसमें, बट वहाँ पे जो है ऐड कर दिया जाएगा जब नोट्स को अपडेट किया जाएगा। ठीक है, तो बिल्ड एंड फिक्स लाइफ साइकिल मॉडल हो गया। ये पूरा है, लिमिटेशन के साथ लिखा है, क्योंकि ऑब्वियस है जब 5 से 6 नंबर में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो लिमिटेशन, उसकी एडवांटेज, डिसएडवांटेज सब आपको लिखना पड़ेगा। फिर वाटरफॉल मॉडल है। ठीक है, इसकी ये जो भी स्टेप्स हैं ये आपको ज़रूर पता होने चाहिए हर एक मॉडल के। फिर इसकी एडवांटेज, डिसएडवांटेज को ऐड किया गया है। वी मॉडल क्या है, ठीक है, कैसे, क्यों यूज़ करते हैं, फेजेस कौन कौन से होते हैं, इसमें 2 फेज होते हैं, जैसे वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। ठीक, तो यहाँ पे वेरिफिकेशन और वैलिडेशन, इनकी डेफिनेशन ऑब्वियस से पता होनी चाहिए। चलिए, मेरिट्स, डीमेरिट्स दोनों आ जाएंगे इसमें। फिर आइटरेटिव मॉडल है, जिसमें अलग अलग फेजेस इसके दिखाए गए हैं। तो इस तरीके से फेज़ आपको ज़रूर बनानी आनी चाहिए, तो ये ज़रूर बना के देखिएगा। देन उसकी स्ट्रेंथ बताई गई है आइटरेटिव मॉडल की, फिर उसकी वीकनेस बताई गई है कि क्या क्या वीकनेस है। उसके बाद प्रोटोटाइपिंग मॉडल को बताया गया है कि क्या है प्रोटोटाइपिंग मॉडल, स्ट्रेंथ और वीकनेस बताए गए हैं। ठीक, फिर उसके बाद स्पाइरल मॉडल है, ये आपको आना चाहिए बनाना। फेजेस, चारों फेजेस को एक्सप्लेन किया गया है कि किस फेज़ का क्या पर्पस है, क्या एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म होगी। ठीक है, तो वो सब है इसमें। हिस्ट्री भी जो है इसमें ऐड की गई है, क्योंकि स्पाइरल मॉडल इंपॉर्टेंट मॉडल है, तो ये आ सकते हैं ना। ओके, देन इसके बाद रेड प्रोटोटाइप मॉडल को दिखाया गया है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं ऐड कर दूंगी। ठीक है, नोट्स में। चलिए, अगला जो हमारा टॉपिक बनता है वो है डाटा माइनिंग, की डाटा माइनिंग क्या होता है। तो इसमें पहले डाटा, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को बताया गया है। फिर डाटा माइनिंग एक टर्म दी गई है। ठीक है, कि डाटा माइनिंग क्या होता है, तो वो सब आ जाएगा। फिर स्टेप्स इंपॉर्टेंट है कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो 7 स्टेप आते हैं इसमें। डाटा क्लीनिंग है, इंटीग्रेशन है, डाटा सिलेक्शन है, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन है, डाटा माइनिंग है, पैटर्न इवेल्युएशन है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है।
देन टाइप्स आते हैं डाटा माइनिंग के, फ्लैट फाइल, डाटाबेस डाटा, डाटा वेयर हाउस डाटा, ट्रांजेक्शनल डाटा, ये है। एप्लीकेशन कौन कौन सी होती है, ठीक। देन डाटा वेयर हाउस एक टर्म है, तो उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। डाटा वेयर हाउसिंग क्या है, डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, ठीक है। डाटाबेस सिस्टम और डाटा, ओके। यहाँ से जो दो इंपॉर्टेंट है वो है OLAP और OLTP। इन दोनों टर्म को आपसे पूछ सकता है अलग अलग, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। OLAP को जो है इसमें ऐड भी किया गया है। चलिए, यहाँ तक जो सिलेबस था वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो भी यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, ठीक है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो बेशक सिलेबस में मेंशन ना हो, लेकिन वो एग्जाम में आ जाती हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जब हम पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस है, अगर हम टेस्टिंग ना पढ़े, अगर हम मेंटेनेंस ना पढ़े, कपलिंग कोहेशन ना पढ़े, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ने का फ़ायदा क्या है, ठीक है। ज़्यादा डीप नहीं जा रहे हैं कि हम मैट्रिक्स पढ़ें, कोकोमो मॉडल पढ़ें, उसको छोड़ सकते हैं आप, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो आपको कवर करनी ही चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से बन सकता है, ठीक है। अदरवाइज आप इतना तो करना ही ज़रूर जितना मेंशन है। उसके अलावा आप कोहेशन ज़रूर पढ़ना, कपलिंग क्या होता है, क्योंकि इन दोनों टॉपिक के को अगर हम नहीं रखेंगे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ने का फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कपलिंग और कोहेशन तो आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, ठीक। तो ये इनके टाइप्स आपको पता होनी चाहिए, तो वही सब जो है इसमें ऐड किया है, ठीक है। तो इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, इतना बड़ा नहीं है, एक बार समझना है। ऑब्वियस है, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड तो आपको याद नहीं करना है, जस्ट आपको मीनिंग समझ आ गया, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं उसको, और समझाया गया है। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो जाके वीडियो को देखिए, क्या किसका मतलब क्या होता है वो आप देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो कपलिंग और कोहेशन ज़रूर पढ़े, और अगर टाइम आपके पास बचता है इसको पढ़ने के बाद, क्योंकि आई थिंक मैंने इसके 2 से 3 दिन आपको मेंशन किए थे कि इन 2 से 3 दिन में आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ना, ठीक है। अब अगर सिलेबस कम है तो ऑब्वियस है इन टॉपिक्स को छोड़ना मत, ठीक है। नोट्स में अगर आप देखेंगे तो उनको भी ऐड कर दिया जाएगा, जैसे वेरिफिकेशन वाला जो टॉपिक है टेस्टिंग का, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, ये सब क्या होती हैं वो थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लेना कि भाई ये यूज़र लेवल पे होती है या डेवलपर एंड पे होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको पता होगा तो आप अगर आती है तो आप इजीली उसको लिख सकते हैं। तो टेस्टिंग एक पढ़ना ज़रूर, और एक दूसरा जो टॉपिक बनता है मेंटेनेंस, ये और 2 अलग से पढ़ लेना जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट पढ़ लेना टेस्टिंग और मेंटेनेंस। मेंटेनेंस की जो 4 टाइप आती है, करेक्टिव हो गया, अडेप्टिव हो गया, ठीक है, परफेक्टिव हो गया, तो वो ज़रूर याद रखिएगा। मेंटेनेंस की डेफिनेशन और 4 वो टाइप किस में क्या है, बिल्कुल छोटा सा है, कुछ ऐसा नहीं है कि आप याद नहीं कर सकते, तो उसको याद रखना, और टेस्टिंग में टेस्टिंग को याद रखना, ठीक है। यूनिट टेस्टिंग क्या होती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, और सिस्टम टेस्टिंग क्या होती है। इसके अलावा अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग क्या होती है, बस ये 2-4 याद रखेंगे टर्म, और एक वेरिफिकेशन और वैलिडेशन टेस्टिंग जो होती है वो याद रखनी है। उसके अलावा बेशक आप जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग है, उसको मत कीजिएगा, उसको छोड़ दीजिएगा बेशक, बट थोड़ा बहुत आप इन टॉपिक को भी कवर कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यही बनते हैं, ठीक है। ओके, तो ये था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। थोड़ा ही सिलेबस है इसका, इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है कि प्रॉब्लम हो आपको, बट फिर भी मैंने इसके लिए आपको 2 से 3 दिन जो है बताए थे कि 2 से 3 दिन आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को दीजिएगा, ठीक है। तो वो आप कम कर सकते हैं, अगर 3 दिन आप देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, अदरवाइज़ आई थिंक मेरे हिसाब से 1 दिन में जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूरा हो जाएगा। इतना कुछ सिलेबस है ही नहीं इसका, थोड़ा सा है, और वो भी बिल्कुल थ्योरी पार्ट है, और तो प्रॉब्लम नहीं होगी याद करने में। अगर आपको टॉपिक की समझ है, कंसेप्ट आपने समझा है, तो डेफिनेटली आप इसको 1 दिन में भी ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।